बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद आज पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो गई है और उसके तकरीबन ख़त लिखने के 24 घंटे बाद कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनसे लगता है कि मुल्क में इनकलाब ने दस्तक दे दिया है, हवाओं ने रुख बदल दिया है, हालात बदलने वाले हैं। 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है उसमें 6 ऐसी खबरें हैं जिनके बाद लगता है कि पीटीआई को जो टारगेट किया जा रहा था, जो वस्तायत सिर्फ उनके खिलाफ जारी थी, कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं कि अदलिया वो दरवाज़ा था जो बंद था, जिस पर बार बार पीटीआई दस्तक दे रही थी, इमरान खान साहब दस्तक दे रहे थे। जब ये दरवाज़ा खुलेगा और सारे पाकिस्तानियों के लिए एक कानून आएगा तो सारे हालात बदल जाएंगे। उस हवाले से कुछ 6 ऐसी खबरें हैं जो मेरे नज़दीक इशारा दे रही हैं कि पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए हालात बदल रहे हैं। पहली खबर लाहौर से, जहां से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमे में पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल फरवरी में होने वाली समाअत में अदालती हुक्म पर प्रोसिक्यूशन के वकील ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि साबिक एमएनए आलिया हमजा थाना शादमान नजर आतश केस में मुलव्वस पाई गई है। मुकदमे के रिकॉर्ड में बताया गया था मुलजमा बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने में मुलव्वस है। इंतहाई जो इल्ज़ामात थे वो सख्त थे, संगीन थे, लेकिन आज बिल आखिर जमानत हो गई। और दूसरी खुशखबरी सनम जावेद साहबा के लिए ये कि उनके कागजात मंजूर होने के बाद उनका नाम आ गया कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ सकती हैं। अब जो है वो आगे उनका फ्यूचर जो है वो पार्लिमानी सियासत का खुलने वाला है। इसके बाद दूसरी खबर आई, इन 6 जजेस के जो ख़त था उस पर रद्द अमल जो था वो यही सोचा जा रहा था, जो हुकूमत है वो खुलकर सामने आएगी, वो बोलेगी, वो तनकीद करेगी, वो माजी को कंपेयर करेगी और इन 6 जजेस के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकाल के सामने लाएगी जिससे ऐसा लगेगा कि ये 6 जज सच बोलने के कसूरवार हैं। कल मेरी एक दोस्त से बात हुई और बड़ा अजीब तबसरा उसने किया। मैंने उसे कहा देखें, 6 जजेस ने ये ख़त लिख दिया, जो कुछ इनके साथ अंदर हो रहा था बिल आखिर 2023 उन्होंने गुजारा, 2024 गुजारा। हमने हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स देखे थे कि हमने आइन की बेतुकीरी अपनी ज़िंदगी में ऐसी नहीं देखी। हम ज़मानत देते हैं, रिहा करते हैं, लोग दोबारा उठा लिए जाते हैं। आइन और कानून को रोंदा जा रहा था इस मुल्क में। उनका सबर जब जवाब दे गया तो उन्होंने ख़त लिखा और उनकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए चंद टके के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने महाज खोल लिया इनके खिलाफ, जैसे वो गलत कह रहे हैं। इस मुल्क का हाल देखे कि इंसाफ देने वाले अब इंसाफ के मुतलाशी हो गए हैं, इंसाफ ढूंढने के लिए निकले हैं। वो चाहते हैं कि अदलिया के अंदर मुदाखलत बंद हो, वो किसी भी किस्म की मुदाखलत हो, चाहे किसी भी इदारे की तरफ मुदाखलत हो, बिल्कुल किसी भी दबाव से आज़ाद होकर जजेस इस मुल्क में इंसाफ फ्राहम करें। मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर इत्तलात वफाक के जो हैं अतात तारड़ साहब, जिनको बोलने का बहुत शौक है और बहुत सोचे समझे बगैर बोलते हैं और पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर सुनिए। इसको कहते हैं तब्दीली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने 6 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए खत पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल चीफ जस्टिस को लिखे गए खत पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि इससे पहले कि आपका सवाल आए, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया है जब तक वहाँ से कोई लाए अमल इख्तियार नहीं किया जाता या वहाँ से इसका कोई जवाब नहीं आता, बतौर हुकूमती नुमाइंदे के इस पर तबसरा करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं होगा। उनका कहना है कि एक इदारे के जजेस ने अपने इदारे के हेड चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, इसलिए इंतज़ार करेंगे कि क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है। ये वो जमात है, ये वो वज़ीर साहब हैं जो बगैर सोचे समझे अभी बात पूरी सुनते भी नहीं और उस पर रद्द अमल दे देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मामला है वो आइन और कानून और जजेस की अपनी तोकीर का है, तो ये साहब भी चुप कर गए हैं, ये साहब भी खुल के नहीं बोले। लेकिन बहुत से लोग इस दौरान बेनकाब भी हुए हैं, कुछ सहाफ़ी बेनकाब हुए हैं, कुछ वकला बेनकाब हुए हैं और कुछ पार्टी के अंदर जो टाउट्स हैं वो बेनकाब हुए हैं। तीसरी खबर सुनिए। तीसरी खबर यह है, जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर दिया। जारी किए गए बयान में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि JUI
ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान करती है। हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। उनका कहना है कि JUIF ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। सरबराह JUIF ने कहा है कि हमें अवाम की तरफ जाना होगा, उन्हें एतमाद में लेना होगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, उसके लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। उन्होंने बताया कि दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस है, अब नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आज हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है, कि ख्वाजा आसफ ने माजी के दरीचों से पर्दा उठाया। मौलाना फजल रहमान जो है वो हमेशा समझे जाते थे जैसे स्पोक्स पर्सन हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। पहले उनके मुखालिफ आके एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का वो बयानिया बनाते थे और उसके बाद वो माशाल्लाह से प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन जाते थे। इमरान खान साहब ने भी हैरानकुन तौर पर इनके बारे में कहा था जो इस्लामाबाद में जलसा होगा उसमें शेख रशीद के साथ साथ इन्हें भी दावत दी जाए। तो ये जो है मौलाना फजल रहमान साहब वो भी अब सड़कों पर निकलने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि ये फस्तायत, ये धांधली, ये मैंडेट चोरी के खिलाफ हम निकलेंगे और इन्हें बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है। इसके बाद आपको याद होगा उस्मान डार और उमर डार और रेहाना डार साहिबा, इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जुल्म सहा है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का इन्हें सामना था। रेहाना डार साहब के बारे में तो मैं बार बार बताता हूँ कि पैगाम पहुंचाया गया था ख्वाजा आसफ साहब को कि आप सीट अपनी छोड़ दें, आपका हल्का दोबारा खुलने वाला है। उन्होंने, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सहाफ़ियों को बुलाया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो खुद तशरीफ़ नहीं लाए थे। इंतज़ार के बाद सहाफ़ी वापस आ गए थे और उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। शायद पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से रोका है, लेकिन उनके बारे में फ़ैसला तकरीबन हो चुका है कि अब उनका हल्का खुलेगा और रेहाना डार साहिबा को उनका हक मिलेगा। इसके अलावा उस्मान डार साहब को आज अचानक इंसाफ मिला और उनको मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले जो भी लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उम्रा हो या कोई और मकसद, तो PTI के तकरीबन 99% लोगों को इजाज़त नहीं मिलती थी, अदालत रोक देती थी या अदालत के फैसला आने के बाद जो मुतलका इदारे थे वो उन्हें बाहर जाने से रोक देते थे। इसके बाद जो और बड़ी खबर आई वो शिबली फराज साहब आज मंजर आम पर आए हैं हाई कोर्ट। उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए जो है वो केस दायर किया है और वो उनके मंजर आम पर आने का मतलब ये है कि जो दबाव था, जो हाथ ऊपर रखा गया हुआ था कि नहीं उठना, नहीं बैठना, नहीं बाहर आना, वो हाथ उठ गया है, वो अपने दिफा में हाथ चला गया है। उसके बाद PTI के लीडरान अब मुझे लगता है कि जो भी अब भी रूपोश हैं वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वापस चीज़ें चली गई हैं। जो दबाव डाल रहे थे उन पर अदलिया ने दबाव डालने का फैसला कर लिया। इसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर जो ये इंदिया देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा था, जो नाइंसाफ़ी होती थी, जो ज़्यादती हो रही थी, वो उस पर पुल आके बांधा है अदलिया की जानिब से एक और शख्स ने, और वो शख्स कोई और नहीं है, वही शख्स जिस पर बुशरा बीबी, इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया था, जिनके केसेस पर वो पेपर वेट बनकर बैठे हुए थे, जिनके खिलाफ इन 6 जजेस ने सबसे पहले फरवरी 2023 को खत लिखा था और कहा था बेंच फिक्सिंग और लेट तक केसेस चलाना, जल्दी जल्दी केसेस चलाना या कुछ केसेस पर पेपर वेट रख देना, वो मुकदमात ना सुनना, मर्जी के बेंच बनना, जो ज़िली इंतज़ामिया, ज़िली अदालतें हैं उनके जजेस को इस्तेमाल करना, कुछ पैसों के मामलात भी उस पर आए थे कि शायद उनको पैसों का लालच भी दिया जाता है। इन सब मामलात के जो सरबराह हैं वो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब इज़्ज़त मुआब आमिर फ़ारूक साहब। आमिर फ़ारूक साहब ने आज हैरानकुन तौर पर PTI का केस सुना है। केस बहुत अहम था। आज वो चाबी उस दरवाजे को लगा दी गई है कि PTI खुल के जो जलसा करना चाहती है वो करे। केस था इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त के हवाले से। 30 मार्च को पहली तारीख दी गई थी और उसके बाद
अब जो है शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 30 नहीं, हम अब अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और ये जलसा होगा बाकायदा तौर पे जो मैंडेट छीना गया है, जो वोट चोरी हुए हैं उसके खिलाफ। समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हुआ क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया को हदायत जारी की। अदालत ने इस ज़िम्न में इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हदायत किया कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दे, जो TORs आपने तय करने हैं वो इनके साथ तय करें, उन्हें जलसा करने की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि किसी को राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता, जलसे सब ने किए, इंतजामिया क़वायद ज़वाबित और शराइत तय कर ले। अब उनको नजर आया है, पूरे इलेक्शन गुजर गए, 22 माह गुजर गए कि पीटीआई को कहीं भी झंडा निकालने तक की इजाजत नहीं थी। अब उन्हें राइट ऑफ असेंबली यानी कि इकट्ठा होकर इज्तिमा करने की इजाजत दे दी गई है और बाल फिर आधी तकरीबन जो है ना वो जिला इंतजामिया की कोर्ट में है। ये वही जिला इंतजामिया है जिसके डीसी को और आईजी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन हटा नहीं सके थे। ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने आर्डर्स दिए थे, आपको याद होगा, बल्दियाती इंतखाबात का, और इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाए थे। ये वही जिला इंतजामिया है। इसके बाद पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम अब 30 की बजाय 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पीटीआई के वकील को हदायत की कि आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। पीटीआई वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो शरीक होते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो ये वो पुरअमन लोग हैं जिनसे हंगामा आराई की तवक्को करना बिल्कुल गलत है। स्टेट काउंसिल ने यानी कि जो सरकारी वकील थे उनने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई थी इसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, कोई इस्लामाबाद में जलसा नहीं हुआ। जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है एक जलसा पीटीआई का हुआ है और वो भी तब जब केपी में पीटीआई की हुकूमत बनी है। वो जलसा जिसको वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने खुद मुनक़्क़िद किया था, वो वाहिद जलसा है जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुआ था और इमरान खान की शिरकत के बगैर वो जलसा हुआ था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि जो शराइत नॉर्मल होती है वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, गैर मामूली शराइत आयद ना हो, जो स्टैंडर्ड TRs होते हैं इसके मुताबिक इजाज़त दें। पहले वाले चीफ जस्टिस भी इजाज़त देते रहे, मैंने भी आर्डर किया, यानी अतर मिनल्ला साहब। सरकारी वकील ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, चलती रहती है, हमने इसी तरह दहशत गर्दी का खात्मा करना है। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि मुझे हदायत लेने का वक्त दें, यानी कि जिनके हाथ में इनकी डोरे हैं पहले उनसे जाके ये मशवरा करें कि मिलाड मुझे बताएं, जस्टिस साहब तो इजाज़त दे रहे हैं, अब मैं कैसे रखना डालूं, कैसे रोकूं उन्हें कि पीटीआई जलसा कर लेगी तो आपका नुकसान क्या है। पीटीआई को पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तानी वोटर्स हैं उसके, उनका हक है इस मुल्क के कानून और आइन का बराबर के शहरी होने का, जो इस मुल्क का आइन उन्हें कहता है, आज़ादी आज़ारे राय भी और राइट टू असेंबली भी। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि आपकी रजामंदी नहीं मांग रहे, फैसला मैंने करना है। तो फैसला बिल आखिर उसी चीफ जस्टिस साहब ने यह कर दिया है। इन 6 जजेस के खत आने के बाद तकरीबन माहौल चेंज हो गया है, जिसके इशारे मैंने आपको बताए हैं कि 6 ऐसी खबरें हैं जो इस बात का सबूत है कि हवाएं रुख बदल चुकी हैं। जो डंडे वाला हाथ था वो अपने दिफा में तकरीबन चला गया है। इन 6 जजेस ने इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि इन जजेस के साथ क्या होता है, इंसाफ देने वालों को इंसाफ मिलता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन कर दिया। पाकिस्तानी जो तकरीबन सांस लेने में जिन्हें दुश्वारी पेश आ रही थी, जिन्हें अपने हक के लिए लंबी जंग लड़ना पड़ रही थी, अब इन जजेस ने
वो माहौल बताया कि क्यों उनको ऑक्सीजन फराहम नहीं कर पा रहे थे, क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर दिया गया उन जजेस की तरफ से। अब देखना ये है कि ये सिलेंडर काजी फायज ईसा साहब आगे अवाम तक पहुंचाते हैं या उसमें कोई शिक कानून की किसी आइन की दूसरी शिक के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कहें कि नहीं मेरे अपने जज जो हैं वो कसूरवार है। लेकिन मस्बत सोच रखनी चाहिए, मस्बत सोचना चाहिए और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जो तारीख का सबसे ताकतवर तरीन ख़त इन 6 बहादुर जजेस ने लिखा है, काजी फायज ईसा साहब इस कौम की जो हैं वो दुआएं लें, उनकी आवाज़ को सुने और अपने मातहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ भी दें और उन्हें वो आज़ादी दें जिसके तहत वो बैठकर आज़ादाना और मुनसिफाना फ़ैसले दे सकें। इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।